हाँ ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हाँ मैं हर बार हर क्लास में यही कहता हूं और आज भी यही कहना चाहूंगा कि आप जो है कंटिन्यू यहाँ पर 6-7 क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि आप कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस देखोगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको यहाँ पर जो है अपना कंटेंट जो है वो क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि दोस्तों एक क्लास देखने से हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो अच्छा समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते हैं। और इतनी मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप 6 क्लासेस देख लोगे, 7 क्लासेस देख लोगे तो आपको दूसरी जगह से पढ़ने का मन नहीं करेगा। और जितना मैं समझाऊंगा, जो मैं समझाऊंगा, हाँ मैं ये नहीं कहता कि मैं दूसरों से बेस्ट हूं, हाँ हालांकि अपने से भी बहुत सारे बेस्ट हैं और होंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यहां से पढ़ोगे और आप जितना पढ़ोगे और जितना मैं आपको समझाऊंगा वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा और वो आपको जो है अगर आपने अपना 50% ध्यान भी यहां पर दिया तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपनी श्योरिटी है। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन जो है अपनी जो क्लास 9th है उसका चैप्टर नंबर 2.2 है, उसका प्रश्न नंबर 2 यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 जो है हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर फिर क्लास अच्छी लगती है दोस्तों सभी को, तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूलें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सभी को यह क्लास शेयर कर देंगे। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जो है क्लास 8, 9 और 10 की मैथमेटिक्स स्पेशली देखने को मिलेगी और अगर टाइम रहा तो 11 और 12 और फिर 7 की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा शायद अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को। तो सवाल आपके सामने छपा हुआ है। प्रश्न ये कहता है मित्रों कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। एक तो P0 का मान निकालना है, P1 का मान निकालना है और इसी के लिए P2 का मान निकालना है। ठीक है, 3 वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है। जैसे प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने ये फर्स्ट वाला Py, अपन क्या करेंगे, एक एक को सोल्व करते हैं। देखना ध्यान से, मैं इधर सोल्व करूंगा थोड़ा सा अच्छा क्लियर दिखेगा, इसलिए ये रहा प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है, यहां पर पहला प्रश्न दे रखा है Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये अपना सवाल दे रखा दिख रहा है सभी को। चलिए अब इस पहले सवाल को जो है सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमें निकालना है P0 का मान। यहां पर देखना आप ध्यान से, है ना, P0 Py, अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो P0 बनेगा या नहीं बनेगा? अगर y की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो P0 बनेगा। इसका मतलब y की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है, फिर y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, फिर y की जगह क्या रखना है, हमें 2 रखना है। 3 वैल्यूज यहां पर हमें मिल जाएगी। अब कैसे सॉल्व करना है आप जरा ध्यान से देखिएगा। P0 निकालना है तो इस y की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 0। ध्यान से, है ना, y बराबर 0 पर y का मान हमने 0 रखा तो देखना P y की जगह 0 बराबर y की पावर 2 यानी 0 की पावर 2, फिर माइनस y का मान 0, फिर प्लस 1, फिर P0 बराबर 0 की कितनी भी पावर हो 0, माइनस 0 प्लस 1। 0 का कोई मतलब नहीं जोड़ बाकी में, तो P0 जो है उसकी यहां पर हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हो चुकी है, 1 यहां पर प्राप्त हो चुकी है। कोई दिक्कत है क्या? P0 P0 इसका मतलब y की जगह में क्या रखना है, 0 रखना। y की जगह हमने 0 रखा और इसको सोल्व कर लिया। जहां जहां पर y चल रहा है वहां वहां पर हमने 0 रख दिया। 0 0 कोई मतलब नहीं, तो प्लस का एक आंसर। क्लियर भाई यहां तक? चलिए अब बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की। इसी के अंदर, है ना, नया प्रश्न नहीं, इसी के अंदर दूसरा क्या कहता है कि P1 का मान फाइंड कीजिए। P1, अब P और y की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो P1 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो अब y की जगह हम क्या रखेंगे, y बराबर 1 पर। देखिएगा ध्यान से मित्रों, P, ये रहा P, y का मान कितना रखा, 1 रखा, फिर बराबर y की पावर 2, y का मान है 1 तो 1 की पावर 2, फिर माइनस, ये माइनस, और y का मान 1 है और फिर प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। ये देखिए प्लस 1 से तो माइनस 1 कट गया और P1 बराबर 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा उसका जो वैल्यू आता है वो कितना आ जाता है दोस्तों, 1 आ जाता है। 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर भाई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है सभी को? P0 आ चुका है और P1 भी आ चुका है। अब हमें निकालना है P2
2, यानी y की जगह क्या रखे, 2 रखे तो P2 बन जाएगा। तो यानी y की जो वैल्यू है हमें कितनी रखनी है, 2 रखनी है। y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर तो देखिएगा P y की जगह 2, फिर बराबर y की जगह 2 और उसकी पावर भी 2, फिर माइनस y की जगह 2 और फिर +1। तो ये हो गया P2 बराबर 2 की पावर 2, यानी 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, फिर -2 फिर +1। ये हो गया P2 बराबर 2 को 2 से गुणा करवाया 4, फिर -2 फिर +1, प्लस प्लस की को जोड़ लो और माइनस माइनस की को अलग जोड़ लो और फिर बाकी कर लो अगर माइनस है तो कैसे P2 बराबर 4 और 1 5 और -2, तो P2 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यहां पर। तो P2 की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है दोस्तों, यहां पर 3 आ चुकी है। कोई दिक्कत है क्या इस सवाल के अंदर, नहीं है भाई। P0 निकालने के लिए y बराबर 0, P1 निकालने के लिए y बराबर 1 और P2 निकालने के लिए y बराबर क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर सेकंड की, कि सेकंड वाला प्रश्न क्या कहता है। इधर ही लिखेंगे अपन थोड़ा सा, क्योंकि इधर थोड़ा सा क्लियर दिखता है। मिटावे इसको, चलिए सेकंड वाला सवाल देखना आप। सेकंड वाला प्रश्न, PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3, ये प्रश्न दे रखा। ध्यान से समझिएगा। उसमें जो है मित्रों y चल रहा था, उसमें क्या चल रहा था, y चल रहा था, तो हमने y बराबर जो है वो 0 1 2 y बराबर रखा। और इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है t चल रहा है, तो हम t बराबर रखेंगे। और t बराबर कैसे रखेंगे, तो P0 pt, यानी t बराबर क्या रखेंगे हम, 0। आ गया समझ में। इसमें t बराबर 0 रखेंगे, t बराबर 1 रखेंगे और t बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो तीनों जो वैल्यूज है हमें यहां पर मिल जाएगी। देखना कैसे सॉल्व करता है इसको, तो ध्यान से समझिएगा। p और t की वैल्यू क्या है, 0, फिर बराबर 2 प्लस t का मान 0 प्लस 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू और t की वैल्यू 0 रखी, फिर पावर 2, फिर माइनस t की पावर 3, t का मान 0 तो 0 की पावर 3 हो गई। P0 बराबर 2 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, 2 इंटू 0 ये भी हो जाएगा 0 0 0, तो सारे क्या हो जाएंगे भाई, 0 ही हो जाएंगे। तो यानी कि P0 की जो वैल्यू है यहां पर कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। कोई दिक्कत है क्या, जहां जहां पर t चल रहा था वहां वहां पर हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें t की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, फिर हमें 2 रखना। पहले 1 पर सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, t बराबर 1 पर p, जहां पर t चल रहा है वहां पर 1 और फिर बराबर, फिर 2, फिर प्लस t का मान 1 फिर 2 और फिर बीच में कुछ नहीं है तो इनटू मान लो और t का मान 1 और उसकी पावर 2 और फिर -1 और उसकी पावर 3 चल रही है। P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा, इधर भी 1 की पावर कितनी ही हो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखना ये P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 -1, ये देखो -1 से तो +1 कट गया, तो 2 और 2 कितने हो गए भाई, P1 बराबर कितना आ चुका है यहां पर हमारे पास, 4 जो है आ चुका है। P1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। यहां तक किसी मित्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी और आसान सवाल है। ठीक है, यह समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, समझ में आ जाना चाहिए आपको बस। जैसे हमने t बराबर जो है 0 रखा, t बराबर हमने 1 रखा, अब हम क्या रखेंगे, t बराबर यहां पर 2 रखने वाले हैं, t बराबर 2 रखने वाले हैं। तो देखिएगा t बराबर 2 पर p, t की वैल्यू 2, फिर बराबर, फिर 2, बीच में प्लस चल रहा है और फिर यहां पर t का मान 2 है, फिर प्लस है और फिर 2, फिर बीच में कुछ नहीं, इनटू और t की वैल्यू 2 है और ये 2 और फिर माइनस और t की वैल्यू 2 और ये 3 हो गया। ध्यान से समझिएगा, P2 बराबर 2 और 2 तो ये दोनों तो प्लस में कितने हो गए, 4, फिर प्लस 2 इंटू 2 की घात 2 है तो 2 को कितनी बार लिख दूं, 2 बार, फिर माइनस 2 की घात 3 है तो 2 को कितनी बार लिख दूं, 3 बार लिख दूं। आ गया समझ में भाई।
दो और दो हो गए 4, दो ये दो की घात दो बार लिख दिया, फिर माइनस 2 की घात 3, तो 2 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार। आप चाहो तो डायरेक्टली यहां पर सोल्व कर सकते हो, पर गलती का चांस ना हो इसलिए हम एक स्टेप बढ़ाकर लिख लेते हैं। P2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 टू 4 4 टू 8 माइनस 2 टू 4 4 टू 8 प्लस 8 माइनस 8 चला जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि P2 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था अपना सवाल नंबर सेकंड। अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर थर्ड वाले की, कि सवाल नंबर थर्ड वाला कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर थर्ड ये है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 दे रखा है। पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स की पावर 3 दे रखा है। पी एक्स, इसका मतलब एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 0, एक्स की जगह क्या रखना है 1, और एक्स की जगह क्या रखना है 2 रखना है। एक्स की जगह हमें यहां पर जो है वैल्यू रखनी है। उसमें t था तो t बराबर रखा, फिर एक सवाल में हमारे पास y था, फिर हमने y बराबर लिखा, और अब वाले सवाल के अंदर हमारे पास क्या है, x है भाई, तो किसके बराबर लिखेंगे, x के बराबर लिख देंगे अपन। ठीक है, चलिए पी एक्स P0 यानी कि x बराबर 0 पर, देखना ध्यान से, p ये p, फिर x है, x का मान 0 लिखा, फिर बराबर x की पावर 3, x का मान 0 की पावर 3, P0, फिर बराबर 0 की पावर कितनी भी हो, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगला, फिर निकालना में P1 यानी x बराबर क्या रखेंगे 1 पर, x बराबर 1 पर, तो देखना p x का मान क्या हो जाएगा 1, फिर बराबर x की जगह लिखेंगे 1 और उसकी पावर 3, 1 की कितनी ही पावर क्यों ना हो, आंसर कितना आता है सदैव 1 आता है, तो ये हो गया 1। फिर हमें क्या रखना है 2, तो x बराबर 2 पर वापस वही प्रोसेस रहेगा, p x की जगह 2 लिखा और फिर बराबर में 2 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी भाई, यहां पर 3 आ जाएगी। देखा सभी को, P2 बराबर 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये हो गया P2 बराबर 2 की कितनी ही पावर हो, सॉरी 2 की पावर 3 है, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, फिर P2 बराबर 2 इंटू 2 4, 4 2 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी P2 की जो वैल्यू है हमारे पास कितने आ चुके हैं, 8 आ चुकी है। ठीक है भाई, अब अपन बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 4 की। हाँ जी, तो देखिए अब चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये अपना प्रश्न दे रखा, चौथा प्रश्न है। चौथे को भी वैसे ही सोल्व करना है। यहां पर पी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब पी एक्स एक्स की जगह 0 रखेंगे, पी एक्स एक्स की जगह 1 रखेंगे, और पी एक्स एक्स की जगह कितना रख देंगे, यहां पर हम 2 यहां पर रख देंगे। ठीक है, तीनों वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखना ध्यान से, एक्स बराबर 0 पर जहां जहां पर x चल रहा है वहां हमें 0 रखना है, तो p x का मान 0 बराबर 0 माइनस 1 0 प्लस 1, P0 बराबर 0 का कोई मतलब नहीं, तो क्या बचेगा -1, और इधर भी क्या बचेगा 1, तो P0 बराबर 1 को 1 से गुणा 1 और माइनस ले लिया आगे, तो P0 का जो मान है वो आ चुका है -1 आ चुका है। फिर हम लिखेंगे आगे, अब P1 निकालना है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 1 पर, P कोष्टक x की जगह क्या लिखेंगे 1, और फिर बराबर x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1, और फिर लिखेंगे x की जगह 1 और फिर प्लस 1 हो जाएगा, तो P1 बराबर 1 में से 1 जाएगा 0, और ये बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लो, और 1 हो गए 2, यानी कि P1 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, आंसर क्या आ जाता है भाई 0 आ जाता है, तो P1 का मान हो गया 0। अब हमें निकालना है P2, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी रखनी है 2 रखनी है, तो देखिएगा P2 बराबर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, P2 बराबर 2 में से 1 घटाया 1, फिर बीच में कुछ नहीं, इंटू और 2 और 1 हो गए 3, तो P2 का जो मान है वो कितना हो चुका है 3 1 3 हो चुका है। तो ये रहा अपना क्लास 9 का जो है सवाल नंबर दूसरा, हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ भी आएगा। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी, माय डियर स्टूडेंट, जितने भी साथीगण इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना ना भूले और प्यार सा कमेंट जरूर कर देवे, और कंटिन्यू क्लासेस देखें दोस्तों, तभी आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे मित्रों को सीताराम, धन्यवाद।